अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फिर एक नई केक डिज़ाइन के साथ आई हूँ। ट्रफ़ल केक है, सेमी ट्रफ़ल है, डच प्लस ट्रफ़ल है। बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर सॉफ्ट बनता है, बहुत ही चॉकलेटी और यम्मी भी लगता है। अगर ट्रफ़ल सिर्फ लेते हैं तो थोड़ा सा डार्कर साइड हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है। तो ये फ्लेवर मैं बहुत से क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। ये 1 केजी का केक था, इसके लिए मैंने 230 ग्राम जितना प्रीमिक्स लिया था और इसे मैंने 180 डिग्री पे बेक किया है। अगर आपको स्पॉन्ज कैसे बेक करना है, कैसे बनता है, अगर आपको वो जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। उनका लिंक मैं पहले भी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उनके लिंक से डायरेक्ट मेरी पुरानी वीडियोज़ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जैसे कि मैं हर वक्त बार की तरह वीडियोस में जल्दी अपना हाथ चलाती हूँ, यहाँ पर भी मेरा काम जल्दी शुरू है क्योंकि मेरे और भी बहुत से काम होते हैं। आपने मेरी ट्रैवल रिलेटेड और शॉपिंग और मार्केट की वीडियोस को भी बहुत पसंद किया है, उससे मुझे बहुत हौसला मिला है। ऐसे मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें कि मैं वर्सेटाइल तरीके की ब्लॉगिंग कर पाऊँ और हर चीज़ अपने ब्लॉग में शेयर कर पाऊँ। बाहर मार्केटिंग वगैरह की वीडियोस नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि मेरा बाहर का आना जाना बहुत कम है। मैं रेयरली बाहर कहीं निकलती हूँ और अगर निकलती भी हूँ तो इतना जल्दी होती घर आने की कि बस के आते ही दूसरा काम मेरे सर पे खड़ा होता है। मैं आपको मेरे प्रोडक्ट्स में जहाँ से बाय करती हूँ बेकिंग का, एक्चुअली मुझे पर्सनल पे भी लोगों ने पूछा था कि आप जो मैजिकल गोल्डन फूसफूस और वो सब यूज़ करती है वो कहाँ से लेती है, हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैं एक बार उसकी शॉप का पूरा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। उनके पास क्या प्रोडक्ट है, आप कहाँ से उसको ऑर्डर करके उनसे मंगा सकते हैं, मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एक्चुअली 1-2 बार मैंने ट्राई भी किया शूट करने के लिए, पर उस वक्त अभी सीज़न है दिवाली का। इंडिया में इस वक्त दिवाली की बड़ी धूम मची होती है, फेस्टिवल की धूम है, नवरात्रि की धूम है। तो शॉप इतनी भरी होती है कि वहाँ पे शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा सीज़न ऑफ हो जाए तो मैं उनके यहाँ जाके अच्छे से शूट करके आपको हर प्रोडक्ट दिखा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। और आई एम श्योर आपको उस शॉप का वीडियो देख के भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो अगर आप बेकर्स हैं और आपको बेकिंग वाली चीज़ें देखनी है कि कैसे कहाँ से कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go. जैसे कि मैंने बताया था ये डच प्लस ट्रफ़ल केक है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से पूरी चॉकलेट की कवरिंग करी है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें मैंने डार्क कंपाउंड के साथ साथ मिल्क कंपाउंड भी ऐड किया था, तो इसका फ्लेवर कॉम्बिनेशन में बहुत टेस्टी आता है। जितनी लेयरिंग डाल दो चॉकलेट की उतनी कम है। मैंने ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करी
क्योंकि मुझे ऊपर से स्ट्रक्चर देना था। अच्छा, मैं ये केक की डिज़ाइन आपके साथ पहले भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता कुछ शेयर कर चुकी, मैं वापस से क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी एक जानने वाली ने जो मुझे फॉलो करती है उनसे पूछा था कि मैं स्टेंसिल जब भी ट्राई करती हूँ मेरी केक की डिज़ाइन बहुत ख़राब हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो अगर स्टेंसिल यूज़ करते वक्त या कोई स्ट्रक्चर या टेक्सचर देते वक्त केक की डिज़ाइन अगर ख़राब हो जाए तो उसे हम कैसे ठीक करें, कैसे स्क्रम्बल करें, कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, तो प्लीज़ आप कभी हमसे बताइएगा, शेयर कीजिएगा। तो इस केक में मैं आपको यही बताने वाली, आखिर तक बनी रहिए वीडियो को देखिए कि अगर आपके साथ केक को लेके कुछ गड़बड़ हो जाए डिज़ाइनिंग में तो आप उसे कैसे ठीक कर सकती है। जैसे कि ये केक को मैंने ज़्यादा टाइम चिल नहीं किया, ये केक बहुत सॉफ्ट है तो इसलिए स्टेंशियल हम इस पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इन केस मैंने जल्दबाजी में से यूज़ कर लिया और मेरे केक की डिज़ाइन बिगड़ती है, जिस तरीके से देखिए पूरी तरह से स्टिक नहीं है हुआ है वॉल को, तो इस पर स्प्रे मारने का कोई फ़ायदा नहीं। हालांकि कोई स्ट्रक्चर पीछे से पैटर्न को दिख कर आने वाला है नहीं, फिर भी मैं आपको स्प्रे करके बता रही हूँ कि किस तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है एक डिज़ाइन के साथ तो आप उसे कैसे हैंडल करें। पूरा केक वापस से बनाने से और क्रम कोट करने से अच्छा, कवरिंग करने से अच्छा, आप उसी को कैसे आप अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने स्टेंशिल लगाया है और उसको डायरेक्टली उसको मैंने निकाल लिया तो पूरी नीचे से चॉकलेट पूरी उखड़ के बाहर आ गई और सामने से कोई स्ट्रक्चर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बहुत अजीब सा गंदा सा लग रहा है, कुछ जम नहीं रहा है। वापस से मैंने स्प्रे मार के दिखाया कि इतना करने के बावजूद उसकी डिज़ाइन बराबर नहीं हो रही, तो मैं इसमें क्या करूँगी। अब मैं स्पैचुला लेके इसमें हल्का हल्का सा उसे टेक्सचर करूँगी। टेक्सचर करने से ये जो ऊपरी लेयरिंग है वो स्ट्रेट ना होते हुए उखड़ी भी दिखाई देगी। और इसे इस तरीके से करने के बाद मैं इसे गोल्डन से स्प्रे कर दूंगी, इस पर टेक्सचर इफेक्ट आ जाएगा और आप आखिर में देखिएगा ये आपको कैसा दिखता है। आपको ये जो बिगड़ी हुई डिज़ाइन को मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया, क्या ये आपके लिए कारआमद है कि नहीं है, और आपको फाइनली डिज़ाइन कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, वो भी मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा, ये जो डिज़ाइन का मुझे ऑर्डर आया था ये मेरी क्लाइंट ने मुझे इंस्टाग्राम से देख के मैसेज किया था, स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि मुझे सेम यही फ्लावर्स और यही डिज़ाइन चाहिए। पर जब ये केक मैंने डिलीवर किया और जब उनको मिला तो वो कहने लगी कि मुझे लगा ये रियल फ्लावर्स होंगे खाने वाले। हालांकि क्लियरली विजिबल है कि ये नॉन एडिबल फ्लावर्स है, मैंने बताया भी था। एडिबल फ्लावर्स अलग आते हैं, नॉन एडिबल अलग आते हैं, दोनों के चार्जेस अलग होते हैं। अगर हम एडिबल फ्लावर्स बनाते हैं तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं और जो आर्टिफिशियल होते हैं उसके चार्जेस कम होते हैं। तो कई बार डिज़ाइन समझने में भी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आप जब भी डिज़ाइन कोई भी सिलेक्ट करें तो एक बार कंफर्म कर लीजिए कि उसमें क्या चीज़ खाने वाली है और क्या चीज़ नहीं खाने वाली है। आजकल बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स आने लगे हैं जो नॉन एडिबल में हम केक के ऊपर यूज़ करते हैं। वो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं पर एडिबल नहीं होते हैं, तो लोगों को बहुत गलतफहमी हो जाती है इस बारे में। तो खैर मैंने उनको समझा दिया, वो समझ भी गए। आइंदा से वो सोच समझ के ऑर्डर करेंगे। जब हम समझाते हैं किसी चीज़ को लेके तो क्लाइंट सुनते नहीं हैं और जब फाइनली प्रोडक्ट तैयार हो जाता है फिर उनकी बातें आने लगती हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त भी काफ़ी गड़बड़ हो जाती है डील करने में। हालांकि ये केक बना बड़ा खूबसूरत था, दिख बहुत अच्छा रहा था। और बाकी तो फ्लावर्स ही नॉन एडिबल थे, बाकी तो सारी चीज़ में इसमें एडिबल थी। हालांकि मैं चॉकलेट्स भी यहाँ इंडियन नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इंपोर्टेड क्वालिटीज़ की चॉकलेट्स वगैरह यूज़ करती हूँ। तो ये खाने में बड़े टेस्टी होते हैं और बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। या तो मैं हैंडमेड यूज़ करती हूँ या तो फिर मैं इंटरनेशनल ब्रांड के यूज़ करती हूँ। मैं लोकल वाली चॉकलेट्स केक के ऊपर कभी नहीं यूज़ करती हूँ। इस केक के लिए मैंने 850 चार्ज किया था और ये बहुत ही सही रेट था कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग। जब भी हम केक को कस्टमाइज़ करते हैं उसके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे केक की डिज़ाइन रेडी हो गई। छोटे छोटे रेड हार्ट मेरी क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी जो मैंने इस पर डाले हैं। और आपको डिज़ाइन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।